गैस हम बाण भट्ट का जीवन परिचय आसान शब्दों में देखेंगे, जिसमें संस्कृत कवियों का जीवन परिचय पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, फिर भी कुछ साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। हर्ष का राज अभिषेक 606 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वोत्तर माना जाता है। महाकवि बाण के पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। माता की मृत्यु के बाद पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। जब 14 वर्ष के थे तभी पिताजी का भी देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद मित्रों के साथ भ्रमण कर निकल गए। इस भ्रमण के समय में विभिन्न गुरुकुलों में अध्ययन किया। विद्वानों की संगति से विषयों में पारंगत हो गए। विभिन्न विषयों में भ्रमण के समय सांसारिक अनुभव एवं प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव प्राप्त करते समय घर लौट आए। बाद में हर्षवर्धन ने इन्हें सभा पंडित नियुक्त किया। बाण भट्ट की कृतियाँ। बाण भट्ट ने अनेकों रचनाएं लिखी, जिनमें से 3 कृतियाँ प्रसिद्ध हैं: हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक। प्रथम 2 गद्य काव्य और तीसरी कृति पद्य काव्य है। हर्षचरित। हर्षचरित में हम महाकवि बाण भट्ट ने अपने जीवन के अनेक वर्ष सम्राट हर्षवर्धन के आश्रय में व्यतीत किए थे, इसलिए स्वाभाविक है कि हर्ष जैसे महान सम्राट का गुण कीर्तन उसके आश्रित प्रतिभाशाली विद्वान कवि के द्वारा किया जाए। हर्षचरित एक उच्च कोटि का गद्य काव्य रचना है। हर्षचरित में 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसके प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में कवि ने वंशानुकृतन पूर्वक अपना परिचय तथा शेष 5 उच्छ्वासों में अपने आश्रयदाता हर्षवर्धन के जीवन का कुछ अंश प्रस्तुत किया है। कादंबरी। कादंबरी यह एक गद्य काव्य कथा है। कादंबरी पुस्तक में 2 प्रेमियों के प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है, जिसमें उनका भाग्य लगातार क्रूरता का शिकार होता है। चंडी शतक। चंडी शतक एक प्रसिद्ध संस्कृत स्रोत है, जिसकी रचना बाण भट्ट ने की है। यह स्रोत देवी दुर्गा की स्तुति में है और इसमें देवी की महिमा और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। देवी महिषासुर का वध करती हैं, यही इस स्रोत काव्य का कथानक है। तो हम बाण भट्ट का जीवन परिचय आसान शब्दों में देखे हैं, जिससे हमें आसानी से समझ आए और हम बाण भट्ट के जीवन परिचय को आसानी से लिख सकें। धन्यवाद।